कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैं आज आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपके लिए विभिन्न एग्ज़ामों में आपकी मदद करेंगे। जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के अलावा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आईबी, यूपी टेट, सुपर टेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कोट भी करा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये बिल्कुल बात हकीकत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक दो प्रयास किया, एग्ज़ाम दिया और एक दो प्रयास में अगर नहीं होता तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। जबकि जितना ज़्यादा आप अपना आपको प्रयास में लगाओगे और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ठीक है दोस्तों? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत मेहनत से बनाए आप लोगों के लिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पल-पल की अपडेट मिलती रहे। आगे देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, और किस केस के तहत दी गई थी, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे चल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में दी गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भगत सिंह ने किस में से ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? यानी कौन सा सन था जब भगत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? वो टाइम था 1927 का। देखो, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इसको। 1898 में इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधि भारत में नहीं थी, 1902 में भी नहीं थी, 1923 में क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं। ठीक है, ये क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी बहुत आगे तक चली और 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन का बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और भारतीय लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। उनमें एक लाला लाजपत राय भी थे। लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था और खुद सैंडर्स ने लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया था, जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और उसकी वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और हमने देश में एक बहुत ही बेहतरीन और गर्म दल के लीडर लाला लाजपत राय को खो दिया था और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 1927 में सैंडर्स, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी थी। ये कोई पॉइंट पूछा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मामले के तहत फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखना, अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। तो आपको याद रखना लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है, के लिए इनको तीनों को फांसी दी गई थी। काकोरी जो षड्यंत्र केस था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने, जो क्रांतिकारी लीडर थे, इन लोगों ने एक मालगाड़ी को लूट लिया था। ये वो केस था। कानपुर षड्यंत्र केस, ये कम्युनिस्टों के खिलाफ था। 3 टाइप के कम्युनिस्टों के खिलाफ षड्यंत्र केस रचे गए हैं। पहला था पेशावर षड्यंत्र केस, फिर दूसरा कानपुर षड्यंत्र केस और तीसरा था आपका मेरठ षड्यंत्र केस। दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र केस जो था, ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ और इस पे पूरी दुनिया से टिप्पणी भी आई। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की थी और जो भारतीय कम्युनिस्ट थे, उनका समर्थन किया था, जिसको अंग्रेज दमनपूर्वक अपने जाल में फंसा रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्टों की मांग थी पूर्ण स्वराज की। और भारत में सबसे पहले अगर किसी ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की है, तो वो कम्युनिस्टों ने की थी। ठीक है, और कम्युनिस्टों की एक मांग और थी, जो धन का एक जगह इकट्ठा होना था और जो उत्पादन की चीज़ें एक जगह सरकार इकट्ठा कर रही थी, उनका पूर्ण रूप से बराबर वितरण करना, ये इनकी मांग थी। और सबसे बड़ी मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये मांग बहुत ज़्यादा प्रबल हुई। अंग्रेज़ों ने
षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। तो 3 टाइप के षड्यंत्र हुए थे, एक पेशावर षड्यंत्र, दूसरा कानपुर षड्यंत्र और तीसरा कौन-सा हुआ था? मेरठ षड्यंत्र हुआ था। ये याद कर लेना, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना बच्चों, 1902 ईस्वी में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। क्या नाम था? बरिंद्र कुमार घोष। याद कर लेना, बरिंद्र कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने एक पत्र भी निकाला था जिसका नाम क्या था? इंडिया नाम से एक पत्र भी था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर आ गया, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? खुदीराम बोस ने नहीं की थी, बरिंद्र कुमार घोष ने, इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने या गणेश घोष ने? तो किसने की थी? बरिंद्र कुमार घोष ने। और खुदीराम बोस को तो फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि 1909 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल नाम से 2 व्यक्ति थे, युवा लीडर थे। इन्होंने मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंका था, परंतु मजिस्ट्रेट बच गया था। यहाँ पर 2 जो गोरी महिलाएं थी उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके ऊपर केस चलता है, दोनों को फांसी दे दी जाती है। और इसी केस में जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 6 साल की भी सजा हुई थी, क्योंकि अखबारों जो उनका मराठा और केसरी अखबार था उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे, जिनसे युवा बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी या आवेश में आ जाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? चटगांव शास्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो छापे का नेतृत्व सूर्या सेन ने किया था, बिल्कुल हकीकत बात है और एकदम राइट है। सूर्या सेन ने किया था। रेडर आयरलैंड में ईस्टर राइजिंग से प्रेरित थे, ये पॉइंट इसमें गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला, तो ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला ये राज बिहारी बोस ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती ये राम प्रसाद बिरमिल, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती ये सूर्या सेन ने की थी। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरठ षड्यंत्र मामला, ठीक है, इसमें कौन कौन लोग इसमें पकड़े गए थे? एस के डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद। ठीक है, तो इसका ए वाला सही है। ठीक है भाई।